हम रोज़ाना कितनी ही चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें छुपे पर्पसेस का हमें नहीं पता होता कि आखिर वो ऐसे क्यों बनाए गए हैं। जैसे स्टूल में ये होल क्यों बनाए जाते हैं, डोनट इसी शेप में क्यों होते हैं, इसके होल को बनाने की क्या वजह है, अम्ब्रेला के हैंडल अक्सर जेई कर्व में क्यों बनाए जाते हैं, या फिर यूएसबी पोर्ट में ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं। यही सब कॉमन चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। ईमेल लिखनी हो या किसी को चैट, इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड्स के नीचे शायद आपने नोट किया हो कि इस तरह की छोटी सी लेग्स दी हुई होती हैं। आखिर ये क्यों होती हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अगर टाइपिंग करनी हो तो इससे हाथ ज़्यादा थकते नहीं हैं, लेकिन इसका पर्पज़ ये नहीं है, बल्कि इन लेग्स को बनाया गया है ताकि अगर ये अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये आसानी से विजिबल हों। वैसे तो ऐसे भी नज़र ही आ जाते हैं कीबोर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स। हाँ, ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है जब लाइट्स ऑफ हो और एलसीडी की लाइट कीबोर्ड्स पर आ रही हो, तब थोड़े से कम विजिबल होते हैं ये। वैसे इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती खैर कि इन लेग्स को यूज़ करना पड़े। बहुत सी कंट्रीज़ में रोड्स पर आपने इस तरह की टाइल्स देखी होंगी जिसमें इस तरह से बबल्स आ रहे होते हैं। क्या आपने सोचा इनको बनाने का क्या पर्पज़ है? ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, बल्कि ज़्यादातर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के शुरू होने से पहले ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जिस पर पैर लगते ही उनको ये फील हो जाता है कि हाँ, यहाँ से रोड शुरू होना है। कार्स की बैक स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि इस तरह से लाइंस बनी हुई होती हैं। ये तो बहुत से लोग सिर्फ डिज़ाइन ही समझ रहे होते हैं, लेकिन इनका भी एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ होता है। ये कोई सिर्फ लाइंस नहीं होती, बल्कि ये वायर्स होते हैं। बाहर से तो खैर ये नहीं पता चलता हाथ लगाने से, लेकिन अगर अंदर से हाथ लगा के देखा जाए तो हाथों पे फील होगा कि हाँ, यहाँ वायर है, ना कि सिर्फ कोई लाइंस बनी हुई हैं। बैक स्क्रीन पर अगर फोक आ जाए तो ये वायर्स उसको क्लियर करने के लिए होते हैं। इस पर जो पानी होता है वो ड्रॉप्स की शक्ल में बहने लगता है। बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, तो सोचा आपको बता दूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कार में ये वायर्स ही हो। बहुत सी कार में सिर्फ स्टिकर्स ही होते हैं, ना कि इनका कोई पर्पज़ हो। ये स्टूल्स जो होते हैं ये हर घर, दुकान या ऑफिस इसकी नीड है, लेकिन इनमें अक्सर स्टूल्स में आपने देखा होगा कि सेंटर में एक होल बना होता है, जिसका एक बहुत ही सिंपल सा पर्पज़ है। आखिर ये होल क्यों दिया जाता है स्टूल के अंदर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक स्टूल रखे होते हैं और इसी तरह काफ़ी लंबी लंबी लाइंस भी लगी होती हैं स्टूल्स की। स्टूल को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद वो एक दूसरे के साथ चिपक न जाए, इसलिए इसमें ये होल दिया जाता है। इस होल की वजह से इसके अंदर एक एयर प्रेशर बन जाता है, जिसके बाद स्टूल्स को एक दूसरे से अलग करना आसान हो जाता है काफ़ी। ये वाली बात शायद आपके काफ़ी काम आ सकती है। जब भी आप सुपरमार्केट जाते होंगे तो इस तरह की ट्रॉलीज आपको मिलती होंगी वहाँ पे। उन ट्रॉलीज में आप कभी नोट करिएगा, अगर आपने नहीं किया हो तो उसमें इस तरह से हुक्स दिए जाते हैं। इन हुक्स को बहुत से लोग यूज़ ही नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको इसका पर्पज़ नहीं पता होता, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब भी आपकी ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाए और सामान ओवरलोड हो रहा हो तो आप कुछ सामान जो है इस हुक्स पर भी लटका सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रेड या अंडे वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है और उनको अगर आप सामान के अंदर दबा के ख़राब नहीं करना चाहते तो वो उसको इस तरह से बाहर आप हैंग कर सकते हैं, जिससे वो ख़राब होने से बच सकते हैं आइटम। होपफुली जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो इसको प्रॉपर यूज़ करोगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ट्रेन्स में अगर कभी आपने लंबा सफ़र किया होगा तो आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि दिन में ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रही होती, और अगर रात की बात की जाए तो रात में ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रही होती है। इसकी क्या वजह होती है? दिन में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है ट्रेन के रास्ते में भी, और ट्रेन को जगह जगह रुकना भी पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। और रात की बात की जाए तो रात के टाइम लोगों का और जानवरों का भी ट्रेन के रास्ते में आना जाना काफ़ी कम या ना होने के बराबर ही होता है। और ट्रेन को कहीं ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ता किसी भी मेंटेनेंस के काम के लिए, क्योंकि स्टाफ भी ज़्यादा रात में आराम ही कर रहा होता है, क्योंकि वो दिन में अपना ज़्यादातर काम कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को ज़्यादा स्पीड पर चलाना आसान हो जाता है। डोनट्स का शेप आपने देखा होगा काफ़ी डिफरेंट होता है। ये कई सालों से इसी तरह से बनते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले डोनट्स इस तरह से नहीं बना करते थे। पहले डोनट्स एक पूरे शेप में होते थे, उनके बीच में इस तरह से होल नहीं होता था। आखिर ये होल क्यों दिया गया? फिर डोनट्स जब बेक किए जाते थे तो साइडों से तो सही तरह बेक हो जाते थे, लेकिन सेंटर से वो सही बेक नहीं हो पाते थे। और जब सेंटर में होल किया गया तो ऑब्वियस सी बात है डोनट सही तरह से बेक होने लगे, साइडों से भी और सेंटर से भी। तो जब से अब तक डोनट्स इसी शेप में बन रहे हैं। छोटी सी चेंजेस ही सही, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रही है। तो इसी तरह कंज्यूमर नीड्स को समझते हुए प्रोडक्ट्स में चेंजेस की जाती हैं। नेल कटर्स तो हर घर में ही होते हैं, इनका आपने यूज़ भी किया होगा। इसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है जिसका लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर इसका करना क्या है और ये दिया क्यों है नेल कटर के अंदर। इस एक्स्ट्रा पार्ट को दिया होता है एज अ बॉटल ओपनर, लेकिन लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। जब कभी आपको बॉटल ओपनर नहीं मिल रहा हो तो आप इसको यूज़ करके भी बॉटल का कैप ओपन कर सकते हैं आसानी से। जैकेट्स आपने डिफरेंट डिज़ाइंस की तो देखी होंगी, लेकिन एक बहुत ही कॉमन डिज़ाइन होता है जो कि ज़्यादातर जैकेट्स में दिखता है। वो होता है जैकेट के शोल्डर पर दिए हुए ये लूप्स। आखिर ये लूप्स क्यों दिए जाते हैं?
बहुत से लोग समझते हैं शायद ये सिर्फ वैसे फैशन के लिए ही है, लेकिन ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, बल्कि अगर कोई बैग्स कैरी करता है तो कभी कभी उनको ये भी प्रॉब्लम्स आती है कि इस बैग्स के स्टेप्स जो होते हैं वो बार बार ड्रॉप होते हैं। ये शोल्डर लूप्स इसीलिए बनाए गए थे कि बैग्स के स्टेप्स इसके अंदर डाल दिए जाएँ ताकि वो लॉक हो जाए और बार बार स्टेप ड्रॉप होने की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अम्ब्रेलाज में बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आते हैं, मेंस के लिए अलग, वीमेंस के लिए अलग, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग, लेकिन उनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है जो उनकी रॉड होती है, या फिर एक रॉड आती है जे शेप में जो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। जे शेप का बनाने का सिर्फ ये पर्पज़ नहीं कि इसको इजीली पकड़ा जा सके, बल्कि इसको कहीं पर भी आसानी से हैंग कर सके। इसके लिए इसको जे कर्व में बनाया गया है, इससे ईजिली इसको कहीं पर भी हैंग किया जा सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। क्योंकि रेनी सीजन में गीली अम्ब्रेला घर में कोई नहीं लेके जाता, ज़्यादातर लोग उसको रूम्स के बाहर ही हैंग कर देते हैं। इस जे कर्व की वजह से उसको हैंग करना बहुत ईजी हो जाता है। USB केबल के अंदर आपने इस तरह के 2 होल्स देखे होंगे। USB केबल का USB पोर्ट के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफ़र करने में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि USB पोर्ट और USB केबल के कनेक्शन अच्छे ना हो और USB केबल लूज़ हो तो डेटा ट्रांसफ़र होने में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस तरह के USB केबल में होल दिए गए होते हैं, इसी तरह के थोड़े बाहर निकले हुए लॉक्स USB पोर्ट्स में भी दिए होते हैं, जिसकी वजह से जब USB केबल इस पोर्ट्स में जाती हैं तो बहुत अच्छे से लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफ़र होने में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने में प्रॉब्लम नहीं आती और ये ईजिली हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रीज़ पर इस तरह से वाइट पेंट क्यों किया जाता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी वीडियोज़ अब आने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।